सो गुड मॉर्निंग क्या गुड आफ्टरनून ही हो गया फ्रॉम करनाल। एक्चुअली रात का व्लॉग कल रात को बहुत लेट हो गया था, तो व्लॉग एंड करना ही भूल गया था। खैर ठीक है, तो अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ से करनाल से भोपाल के लिए। तो फाइनली अब हम घर की जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं सभी के साथ। और एंड ये भी हमारी तीनों आ गए। तो फाइनली भाई अपने इस दोस्त का भी पेट भरवा दें अपन, इसका पेट फुल हो जाएगा, डीजल डल जाएगा, तो रास्ते पे टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो अब निकले हैं, मौसम तो अब ठंडक से पूरे गर्मी में आ ही चुके हैं। अब देखते हैं कि आज कहाँ तक गाड़ी पहुँचती है। सो अभी हम मूर्थल पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में अभी, और ये रूट सीधा दिल्ली को भी यही रूट जाता है। और अभी हम लोग जीटी रोड पे हैं। एक्चुअली बेसिकली हम लोग जीटी रोड पे ही हैं, जो ये रोड पूरा कन्याकुमारी तक जाता है, कनेक्ट करता है उसको। गर्मी बहुत हो गई है ठीक है, कार में तो पता नहीं पड़ रहा है। बाकी आप अगर ये तीनों देखेंगे तो ये तो मस्त, ये सब सो रहे हैं। एंड ये अगर इसको देखेंगे तो सभी लोग सो ही रहे। और मैं अपनी एज यूजुअल एंजॉइंग माई ड्राइविंग। ब्रेकफास्ट अच्छा तगड़ा करके निकले, तो होप सो कि गाड़ी मुझे शाम को 5 तक तो रोकने की नौबत नहीं आए, खाली वॉशरूम वगैरह जाना पड़े तो ठीक है। सो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे इज़ नाउ अबाउट टू एंड, और अब हम ग्रेटर नोएडा वाला रूट पकड़ के एंड यमुना एक्सप्रेस वे लेंगे। और मौसम थोड़ा हल्की फुल्की बूंदाबांदी मिली है। एंड रोड्स अगर आप देखोगे तो टोटल खाली ही है, शायद गर्मी की वजह से लोग सड़कों पे है नहीं ज़्यादा। बट अब हमें तो अपने घर पहुंचना है, तो इसलिए हमें तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। सो अभी भी उन्हीं हाईवेज पे चल रहे हैं, और अपनी ये फन मशीन रियली फन मशीन है। इसके साथ ये एक साथ टॉय है, इसके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी। एंड एवरेज की भी मैं बात करूं तो यू कैन सी कि एवरेज भी गाड़ी का 15.4 चल रहा है। और गाड़ी ने 16.5 तक भी एवरेज दिया है। बट वो फिर ये है कि गाड़ी की स्पीड बहुत ही आपको कम करनी पड़ेगी। बट अगर ऐसे ब्यूटीफुल मस्त हाईवेज होंगे, एक्सप्रेसवे होंगे, तो फिर स्पीड पे काबू रखना तो होता ही नहीं ना, बनता ही नहीं है फिर तो एक्सीलेटर पे पैर तो फिर स्लिप होता ही है। बट एनीवेज फिर भी गाड़ी कंट्रोल में ही चला रहे हैं कि 120 के आसपास ही रख रहे हैं, क्योंकि इस रोड्स की लिमिट्स भी है कि 120 अपन चला सकते हैं। एंड फिर आगे देखते हैं कैसे रूट से, क्योंकि अभी तो यमुना एक्सप्रेस वे भी पड़ेगा, तो वहाँ पर भी गाड़ी की स्पीड यही चलेगी, तो एवरेज भी अच्छा निकलेगा। उसके बाद का जो थोड़ा सा आगरा एंड ग्वालियर का बीच का थोड़ा एरिया है, वो थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक रहता है एंड रोड कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बारिश चालू हो गई। अब जैसे जैसे ये वाला एरिया छोड़ के, और खैर बारिश तो खैर ऑल इंडिया में चालू है, लेकिन अभी तक हमें सुबह मतलब हम 1:30 बजे निकले थे वहाँ से करनाल से, तब से लेके तो हमें पानी नहीं मिला। अब बारिश चालू हो गई है, अभी जस्ट बारिश चालू हुई है, और टाइम हो रहा है 4:20 हो रही है। क्या बोल रही हो? अब तो मिलेगी रास्ते में बारिश। हाँ, अब तो खैर बारिश रास्ते में मिलेगी, क्योंकि ऐसा पता पड़ा था कि अब सब जगह बारिश है आगे। तो ठीक है, फिर गाड़ी की स्पीड भी स्लो होती है। और देखते हैं अब फिर भी आगे क्या मौसम है और कितना पहुंचने में समय लगता है। अब हम यमुना एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, और एक्चुअली गूगल ने कुछ रोड पे कुछ मतलब मैप कुछ गलत बता दिया था गूगल ने, तो जिसकी वजह से हमको थोड़ा हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया। एंड ऐसा भी हुआ कि मैं टप्पल के इधर से फिर मुझे गूगल ने रास्ता दिखाया, तो मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ा। एंड टोल मतलब मैंने दिया, और फिर मैंने उनको बोला कंपनी वाला गेट के इधर से मैंने कहा यू टर्न मुझे लेना पड़ेगा उस तरफ, क्योंकि
कट शायद बहुत कहीं आगे होगा। तो उन्होंने फिर कंपनी वाले जो बीच में जहाँ उनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वहाँ से गेट खुलवा के मुझे दूसरी तरफ क्रॉस करा दिया। लेकिन बस एक ये हो गया कि यहाँ से भी टोल दे दिया ऐसे ही, और गाड़ी को घुमाया और तुरंत वापस टोल दिया। बट ठीक है, चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। तो बट ये था कि टोल तो अपनी जगह लग गया जो था, पर ये जो 1 घंटा वेस्ट हो गया एक्चुअली, क्योंकि हम अच्छी खासी स्पीड पे चले हुए थे और बहुत अच्छा डिस्टेंस हमने कवर किया था। ठीक है, एनीवेज। और जिस समय हम लास्ट टाइम आए थे यमुना एक्सप्रेस पे, तो शायद उस समय थोड़ा अंधेरा हो चुका था। बट अभी तो अब एक्चुअली हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट अच्छा हैवी करके निकले थे, तो भाई ब्रेकफास्ट भी हमने किया नहीं था, मतलब लंच नहीं किया था। तो अभी हम रेस्टोरेंट जो यहाँ रास्ते में पड़ेंगे यमुना वे पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो उसी में रुकते हैं और कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह या वॉट एवर जो भी सबको जैसा ठीक लगेगा। क्यों, क्या खाओगे? खाना खाओगे कि क्या करोगे अभी? खाना खाएंगे। क्यों तानी, खाना खाओगे? क्या करोगे बेटा? खाना ही खाएंगे। जी, क्या खाओगे खाने में? खाने में देखते हैं क्या खाएंगे, फ्राइड राइस खाना। चलो देखते हैं बच्चे। मेरा भी आज मूड फ्राइड राइस का ही है। ऐसा, चलो ठीक है, देखते हैं। चलो जो सब लोग बोल देंगे, बच्चों की जो राय होगी वो मानी जाएगी। पंच तो नहीं है, कब 4 है, हमारी 5वीं गाड़ी है, तो इसको इसकी बुक हमने मिटा दी है पहले, या हम अपनी बुक मिटा ले पहले। A few moments later. सो अभी थोड़ी देर पहले ग्वालियर पहुंचा। सो दिस इज़ द होटल आदित्यास जिसमें हम रुके हैं आज। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड ग्वालियर। तो होटल तो स्टे तो खैर नो डाउट अच्छा मिल गया। सो ये होटल का रूम है एंड यहाँ स्टे कर रहे हैं हम लोग। सो दिस इज़ द टॉयलेट एरिया, वॉशरूम एरिया। एंड ये सूट है जो लिया है हमने रात को रुकने के लिए। एंड ये रूम का, होटल का फाइनल लुक है, यू कैन सी। एंड बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज लास्ट हम लोग का बस कल घर पहुंचेंगे, तो आज हम लोग का स्टे था। बच्चों को ये होटल बड़ा पसंद आया और तो फिर उसको होटल को फाइनलाइज किया, दैट इज होटल आदित्यास। तो मिलते हैं आपको कल अगेन रोड्स पे, और थक भी गए हैं तो थोड़ा सा डिनर लेंगे एंड देन फिर सोने की तैयारी, क्योंकि सुबह फिर भोपाल के लिए निकलना है। टिल देन गुड नाइट, एंड इफ़ यू लाइक द चैनल, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।